हमारी एक व्यूअर का डाउट है इस क्वेश्चन पर और आज इसी को हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 6 के संस्कृत विषय के द्वितीय पाठ शब्द परिचय भाग 2 का प्रश्न नंबर 6 का फुल एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है, सा ते ताः इत्येभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सा ते ता, इसमें से उचित सर्वनाम पद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। यहाँ पर हमें कुछ सर्वनाम पद दिए गए हैं। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो हम संज्ञा शब्दों के बदले में प्रयोग करते हैं। चूंकि संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो तीनों प्रकार के लिंगों के लिए अलग अलग सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर हमें जो दिया गया है सा ते ताः, ये तीनों ही सर्वनाम स्त्रीलिंग के सर्वनाम हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों में जो संज्ञा शब्द प्रयुक्त किया गया है उसकी जगह पर हमें उचित सर्वनाम चुनकर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, लता अस्ति। लता ये एक नाम है, अस्ति का अर्थ होता है। तो अगर हम यहाँ से लता इस संज्ञा शब्द को हटाएं तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए है सा अस्ति, वह है। अब आप कहोगे कि ते क्यों नहीं लिखा, ताह क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर सा एक वचन है, ते द्विवचन है और ताह ये बहुवचन है। सा का अर्थ होता है वह, ते यानी कि वे दोनों और ताह यानी कि वे सब। यहाँ पर हमें संज्ञा शब्दों को देखना होगा। अगर संज्ञा शब्द एक वचन में है तो हम उसकी जगह पर एक वचन का सर्वनाम प्रयोग करेंगे। संज्ञा शब्द द्विवचन में है तो यहाँ पर हम द्विवचन का सर्वनाम प्रयोग करेंगे और अगर बहुवचन की संज्ञा है तो सर्वनाम भी हमारा बहुवचन का होगा। अब आपको ये कैसे पता चले कि एक वचन कौन सा है, द्विवचन कौन सा और बहुवचन कौन सा है? तो इसके लिए आपको शब्द रूप याद करने पड़ेंगे जो कि आपकी पुस्तक के पीछे दिए जाते हैं। तो वहाँ से आप विभिन्न शब्दों के रूप याद कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। पहला है महिलाः धावन्ति। महिलाः यहाँ पर क्या है? ये शब्द बहुवचन है। अब जो है मैंने जैसे कि अभी पहले कहा था कि आपको रूप याद करना पड़ेगा। तो जैसे रमा का रूप होता है आकारांत, स्त्रीलिंग शब्द है रमा, उसी प्रकार से महिला भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। दोनों का रूप एक समान चलेगा। जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे उनके रूप एक जैसे चलेंगे। तो आप कोई एक रूप याद कर लें, बाकी सब आपको उसी तरीके से लिखने होंगे। जैसे कि लता है, रमा है, महिला है। तो यहाँ पर होता है महिला, महिले, महिलाः। महिलाः यानी कि बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं? धावन्ति। धावन्ति का अर्थ होता है दौड़ना, दौड़ती हैं। यहाँ पर जो क्रिया है वह भी बहुवचन की लगी हुई है क्योंकि कर्ता हमारा जिस वचन और जिस पुरुष का होगा उसी के अनुसार हम यहाँ पर क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर महिला ये संज्ञा शब्द है, इसके स्थान पर हम कौन सा सर्वनाम प्रयोग करें? सा, ते या फिर ताह? तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सा क्या है? एक वचन, ते द्विवचन और ताह बहुवचन। तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? ताह। ताह धावन्ति, वे सब दौड़ती हैं। अब यहाँ पर आप एक छोटी सी ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। आ की मात्रा के साथ में विसर्ग लगा हुआ है, तो जैसे कि महिलाः ताः, तो आप इससे भी कनेक्ट करके इस तरह से लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। फिर है सुधा
वदति। सुधा ये एक नाम है, वदति यानी कि बोलती है। यहाँ पर हम सुधा को हटाएंगे, इसकी जगह पर कौन सा सर्वनाम प्रयोग करेंगे? क्योंकि सुधा एक वचन है, एक लड़की की बात हो रही है जिसका नाम है सुधा, तो इसके स्थान पर हम प्रयोग करेंगे सा वदति। अब यहाँ पर भी आप ट्रिक देख सकते हैं, सुधा सा यानी कि स्त्रीलिंग में एक वचन की संज्ञा में विसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर एक वचन के सर्वनाम में भी विसर्ग नहीं है। तो इस तरीके से भी आप इसको कनेक्ट करके लिख सकते हैं, सा वदति। फिर है जवनिके दोलताः। तो यहाँ पर जवनिके इस शब्द में द्विवचन का प्रयोग किया गया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ते, क्योंकि ते में भी द्विवचन है, ते यानी कि वे दोनों। अब यहाँ पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, जवनिके एक ही मात्रा लगी है और यहाँ पर ते, जवनिके ते, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे ते का, ते दोलताः। अगला है पिपीलिकाः चलन्ति। पिपीलिकाः यानी कि चींटियाँ, चलन्ति यानी कि चलती हैं। तो यहाँ पर भी देखिए पिपीलिकाः, अंत में आह, जैसा कि भी मैंने शुरू में बताया था, यहाँ पर था महिलाः, तो इसकी जगह पर जब हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? चूंकि ये बहुवचन है तो हम बहुवचन का सर्वनाम लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ताः, ताः चलन्ति, वे सब चलती हैं। अगला है चटके कूजताः। चटके यानी कि चिड़िया, चटके यहाँ पर एक ही मात्रा लगी हुई है, रूप चलता है चटका, चटके, चटकाः, तो ये क्या है? द्विवचन है। दो चिड़िया क्या करती हैं? कूजता, कूंजती हैं, बोलती हैं। यहाँ पर चटके शब्द की जगह पर जब हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो हमारा सर्वनाम भी द्विवचन का होगा और यहाँ पर हो जाएगा ते, ते कूजताः, वे दोनों कूकती हैं। यहाँ पर जिस वचन की हमारी संज्ञा होगी उसी वचन का सर्वनाम हम प्रयोग करेंगे। होपफुल कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट अब आपको नहीं रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल होम ट्यूटर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।